आज आपके साथ पुराने टाइम में बनने वाला चने की दाल का टुकड़ी हलवा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और सर्दियों की दोस्तों ये कमाल की रेसिपी है। आप यूँ समझ लें कि सर्दियों के लिए एक गिफ्ट है जो मैं आपको देने लगा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आसान अल्फाज में परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताऊँगा। और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को कॉपी करके बनाएंगे, फॉलो करके बनाएंगे, ज़बरदस्त आपका हलवा बनेगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ली है 1.5 किलो चने की दाल। अगर आपको हाफ़ करनी हो इस रेसिपी को तो आप इसको आधा कर सकते हैं, या 1/4 बनाना हो तो उस हिसाब से आप इसको कम कर सकते हैं। मेजरमेंट आपने इतनी रखनी है, ठीक है। 2 से 3 घंटे आपने दाल को भिगो लेना है। उसके बाद अच्छे तरीके से इसको धो लें और जिस पानी में भिगोई होगी वो पानी आपने फेंक देना है। तो मैं दाल को गलाऊंगा दोस्तों प्रेशर कुकर के अंदर। आप चाहें, अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है, आपको मसला है प्रेशर कुकर से, तो आप इसको कढ़ाई के अंदर, पतीले के अंदर भी गला सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। प्रेशर कुकर में ये है कि टाइम थोड़ा सा आपका बच जाएगा। तो जितनी दाल है उतना ही इसके अंदर मैं दूध शामिल कर रहा हूँ, डेयरी वाला, ठीक है। तकरीबन 1.5 लीटर इसके अंदर मैंने दूध ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से दूध इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और जब भी प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त, दाल, आप कोई भी चीज़ गला रहे हो तो जो इसका निशान होता है ना, उससे नीचे रखा करें चीज़ें, ठीक है। तो कवर इसको मैंने लगा दिया है, सीटी इसके ऊपर रख के 10 मिनट तक सीटी बजने के बाद इसको पकाएंगे। तकरीबन दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं सीटी बजते हुए। और जब इसकी सीटी बजी थी ना तो इसकी आंच मैंने कम कर दी थी, ठीक है। तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना। और जैसी स्टीम निकली है इसका कवर मैंने हटा दिया है। सबसे पहले आपने दाल को चेक कर लेना है। 10 मिनट के अंदर वैसे दाल बहुत बेहतरीन गल जाती है। ये मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ। ये देखें, दाल सेट हो चुकी है, गल गई है। अब क्या करना है, इसके अंदर ये जो दूध है ना, इसको हमने खुश्क नहीं करना है, इसको पकाना नहीं है दाल को, ठीक है। दाल अलग कर लेंगे, दूध अलग कर लेंगे। दूध का क्या करना है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इस दूध को आपने ज़ाया नहीं करना, इसी हलवे के तरह इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और ये दूध आपका किस काम आएगा वो भी आपको बताऊंगा। तो एक मरतबा दाल अलग करके दूध अलग कर लेते हैं। तो ये देखें, सारी दाल मैंने अलग कर ली है। अब इस दाल को दोस्तों मैं चॉपर के अंदर इसको बारीक कर रहा हूँ। आपके पास कोई सी भी मशीन हो, चॉपर हो, अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो पुराने टाइम में जैसे हमारी दादी, हमारी नानी इसको सिलबट्टे के ऊपर पीसती थी ना, तो आप सिलबट्टे के ऊपर भी इसको पीस सकते हैं। ये कि उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी सिलबट्टे के ऊपर। और इस तरह की कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन हो, चॉपर वगैरह, या जो कीमा निकालने वाली मशीन है, उसके अंदर से भी आप इसको गुजार सकते हैं। बस ये कि आपने दाल को पीस लेना है, किसी भी तरीके से आप पीस लें। कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर दाल के साबुत दाने ना हो। और जब आप चॉपर के अंदर पीसते हैं ना, तो हो सकता है कोई एक आधा दाना साबुत रह जाए, तो एक दफ़ा मशीन को रोक के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया करें, ताकि कोई साबुत दाना हो ना दाल का वो भी पीस जाए। तो इसके अंदर मैंने हल्का सा ना दाना सा रखा है दाल के अंदर, यानी कि इसको मैंने बिल्कुल आटे की तरह नहीं किया है, बिल्कुल नहीं पीसा है, हल्का सा दाना रखा है इसके अंदर। और इसलिए थोड़ी सी मशीन मैंने कम चलाई थी। तो थोड़ी थोड़ी करके दाल, यानी कि आधा चॉपर आपने दाल डाल देनी है चॉपर के अंदर, फुल नहीं भरना। और आपने इसको पीस लेना है। और कोशिश ये करें कि हल्की सी दाल के अंदर ना गर्माइश हो, ना हीट हो, जब भी आप इसको पीस लें, क्योंकि ठंडी होने के बाद ना दालें तो सूख जाएगी, और जब सूख जाएगी तो फिर इस चॉपर के अंदर ना सही तरीके से पिसेगी नहीं। और थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इसलिए दोस्तों बना रहा हूँ कि आजकल आपको पता है कि सर्दियाँ समझो आ गई हैं, बहुत सारी जगह पे आ गई हैं, बहुत सारी जगह पर आने वाली हैं। तो सर्दियों के अंदर इस तरह का हलवा बना के, एक ही दिन बना के आप इसको 1 महीने तक, 2 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक रखना हो तो फ्रिज में इसको रखें, और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो माइक्रोवेव में इसको गर्म करें और इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर ज़्यादा मौसम ठंडा है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के। अगर आपने इसको फ्रिज में भी रखना है ना, तो एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखना है। तो दाल सारी दोस्तों मैंने पीस ली है। अब हमने क्या करना है कि जितनी दाल थी ना, उससे आधा आपने घी लेना है। यानी कि 1.5 किलो दाल थी तो 3 पाव यानी कि 750 ग्राम इसके अंदर मैंने घी डाल दिया है। जितनी दाल होगी उससे आधा घी रखेंगे ना, उससे क्या फ़ायदा आपको होगा, 2 फ़ायदे होंगे। देखें, एक तो जब आप दाल की भुनाई करेंगे उस टाइम पर टाइम भी आपको कम लगेगा जब दाल के अंदर घी होगा। दूसरा ये है कि जब आप इसकी टुकड़ियाँ बनाएंगे ना, तो अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी टुकड़ियाँ, और आपका हलवा ना खस्ता बनेगा, बहुत ज़्यादा गीला नहीं बनेगा। जैसे एक हलवा होता है ना जिसमें बहुत ज़्यादा घी निकल रहा होता है, वो चीज़ नहीं आएगी। और कम घी में दाल भूनने से टेस्ट भी ज़्यादा बेहतर आएगा। तो अब जो मरहला ना दोस्तों, ये वो टाइम है कि यहाँ पे ना आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि चने की दाल का हलवा बनाते वक्त ना
दाल भूनने का जो प्रोसेस है ना, इसमें जो टाइम लगता है, जो मेहनत लगती है, असल चीज़ ये है। और दाल की भुनाई में आपने ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि आप पूरी रेसिपी को सही फॉलो करेंगे, दाल के अंदर आप कसर छोड़ेंगे ना, मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखें, तकरीबन कोई 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। दाल को मैंने थोड़ी सी हल्की आंच पे भुना था। इतनी मेहनत मैंने इसके ऊपर की है। और आप कलर देखें इसका, ये इसका नेचुरल कलर है, इसके अंदर कोई मैंने आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया है और बिल्कुल सुर्ख हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, थोड़े से ना इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर लेता हूँ, ताकि 1 मिनट तकरीबन अब इसको मैंने और भूनना है घी के साथ दाल को, ताकि जो ड्राई फ्रूट है ना, इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और दोस्तों देखें, किसी भी चीज़ को अगर आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक रखना हो ना, तो उसको पकाया पूरा करा करें, ठीक है। अगर वो कच्ची होगी तब ख़राब होगी। अगर एक चीज़ सही तरीके से पक जाती है ना, कोई भी चीज़ हो, तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होती। तो ये इतना सारा हलवा, अगर एक छोटी फैमिली है तो कम से कम मेरे ख्याल से 1 महीना तो चलेगा। तो अगर एक चीज़ को आपको 1 महीने इस्तेमाल करना हो तो उसको अच्छे तरीके से भून लें। एक तो भूनने से टेस्ट भी अच्छा आएगा और दूसरा चीज़ ख़राब भी नहीं होगी। अब जो चीनी आपने इसके अंदर ऐड करनी है, तो चीनी आपने इस हिसाब से ऐड करनी है। तो कप के हिसाब से 5 कप शामिल कर दें। ग्राम के हिसाब से बनेगी 1200 ग्राम, ठीक है। यानी कि 1500 ग्राम दाल थी। जितना दाल का वज़न हो ना, उससे थोड़ी सी कम चीनी आपने रखनी है, इससे मीठा नॉर्मल रहेगा। और ये जो दूध अभी मैंने ऐड किया ना इसके अंदर, जो आपको येलो येलो सा लग रहा है, ये वही दूध है जिसके अंदर हमने दाल को बॉयल किया था। दाल का बचा हुआ दूध है, तो वो आपने इस टाइम पे आके इसमें ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि चीनी का जो दाना है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। जब आप दूध डालेंगे ना इसके साथ चीनी के, तो चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी। अगर सिर्फ आप इसके अंदर चीनी ही डाल देंगे, दूध नहीं डालेंगे, तो चीनी का दाना रह जाएगा। और दूध आपने इसके अंदर ऐड किया है, उसके बाद भी 5-7 मिनट के बाद आपने चेक कर लेना है कि बिलफर्ज अगर चीनी का दाना इसमें से नहीं ख़त्म हो रहा दूध डालने के बाद भी, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर दूध कम होगा ना, तो चीनी का दाना इसमें से नहीं ख़त्म होगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर चीनी का दाना 5-7 मिनट पकाने के बाद इसमें से ख़त्म नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा आप इसके अंदर कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, या पानी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, यानी कि 1/4 कप के करीब दूध या पानी डाल लें। तो चीनी जैसे ही मेल्ट दोस्तों इसके अंदर होगी, उसके बाद कोई 7-8 मिनट या 10 मिनट आपने इसको पकाना है। जब आपको लगे कि इस तरह का हो गया ना, आपका हलवा देख रहे हैं, जब ये पैन को छोड़ देता है और बाइंडिंग में आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हलवा आपका तैयार हो गया है। इसी स्टेज पर चूल्हा बंद करके आप इसके अंदर इलायची पाउडर, अगर आपको पसंद हो, ऐड करना चाहें ऐड कर लें। मुझे पसंद नहीं है इलायची पाउडर, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और आपने इसको किसी भी ट्रे में, सांचे के अंदर निकाल लेना है, और उसके नीचे बेशक पेपर ना लगाएं, हल्का सा घी आप ज़रूर लगा दें सांचे में, ट्रे में, जिसमें भी आप निकाल रहे हो, ताकि ये नीचे ना चिपके। अच्छी तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है। और तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसको रूम टेम्परेचर पर रख देना है, 1 से 2 घंटे। 1 से 2 घंटे आप इसको रखेंगे, इसकी टुकड़ियाँ जम जाएंगी। उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और थोड़ा सा अगर ऊपर आप गार्निश के तौर पे कोई सा भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और अगर दोस्तों आप 1.5 किलो दाल का हलवा बना रहे हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्वांटिटी कितनी बनेगी। 1.5 किलो दाल में तकरीबन 3.5 किलो के करीब आपका हलवा तैयार हो जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर आपने किसी को बना के देना है, गिफ्ट कर रहे हैं, सर्दियों का मौसम है, अगर आप किसी को बना के देना चाह रहे हैं और आपको क्वांटिटी की समझ नहीं आ रही, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर 1.5 किलो दाल से आप बनाएंगे, जितनी दाल होगी आप यूँ समझ लें उससे डबल हलवा बनेगा। 1 किलो दाल का बनाएंगे 2.25 से 2.5 किलो के करीब बनेगा, ठीक है। तो तकरीबन 1 घंटा इस हलवे को मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब पीसेस बना के आपको इस वीडियो को वाइंड अप करके दिखा रहा हूँ। एक पीस में आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा। ये देखें, सबसे पहले तो आप इसका कलर चेक करें। यकीन करें, अगर चने की दाल को आप सही तरीके से भून लेते हैं ना दोस्तों, जो मैंने आपको बताया ना 30-40 मिनट लगा के आप इसको भूनते हैं अच्छे तरीके से, जब तक इसमें से खुशबू नहीं आती, वहाँ पे आप मेहनत कर लेंगे, इतना ज़बरदस्त आपका बनेगा चने की दाल का हलवा कि इसके सामने आप जो मशहूर मिठाइयाँ हैं ना उसको भी भूल जाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, सर्दियों के हिसाब से ज़बरदस्त है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट में आपने लास्ट में बताना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।